और सुचंद, ये दोनों तपस्या के लिए नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करना, जल में खड़े होकर मंत्र जपना और एकांत नैमिषारण्य वन में भगवान की विशुद्ध आराधना। भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ इनकी कामना की पूर्ति के लिए इनको वरदान दो। देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी आए और उनका श्री भगवान ने आदेश किया है, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। पर इनके शरीर में दीमक चढ़ चुकी थी, शरीर ही नहीं रह गया था, दीमक का पिंड मात्र था दोनों के। इतना भारी तप किया सुचंद और कलावती जी। ब्रह्मा जी ने दिव्य कमंडल का जल डाला तो वो दिव्य तनुधारी दोनों उस दीमक से बाहर निकले। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांगो। सुचंद जी ने कहा, मुझे अब संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई, बस मुझे ब्रह्मबोध हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। जो ही राधा की बात सुनी सुचंद की, तो साध्वी रानी कलावती जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ एक सुंदर कन्या प्राप्त करूं जो भगवदानंद प्रदान करने वाली हो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मेरे पति ने मोक्ष मांगा, मैं सहधर्मिणी हूं, जहां पति वहीं मेरी स्थिति, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। यदि मेरे पतिदेव को आप मोक्ष देते हैं और मेरी गति मोक्ष की होती है तो मैं अभी आपको श्राप दे दूंगी। आप इस बात को समझ लीजिए, और मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलावती जी ने कहा, पतिरेव ही नारियणम दैवतम परमम स्मृतम यदि मोक्ष मसो याति तदा में का गतिर्भवेत् एवं बिना न जीवामि यदि मोक्षम प्रदास्यसि तो तुभ्यम शापम प्रदास्यामि पति विक्षेप विभला। मैं आपको शाप दूं अगर हमारे पति को मोक्ष पदवी दी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं भयभीत हो चुका हूं, तुम जो चाहती हो वही मैं देने आया हूं। जैसे आपका शाप कभी विफल नहीं होता, ऐसे मेरा वरदान भी विफल नहीं होगा। इसलिए तुम अभी दिव्य लोकों के सुख भोगो